नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का 10 का दम में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। पहली खबर की ओर चलते हैं। देखिए, बाघ के मूवमेंट से दौसा के लोगों में दहशत है। नए साल के पहले दिन टाइगर ने हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया है। दौसा जिले के हम आपको बता दें महूखेड़ा गांव से एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक बुलेरो पर बाघ हमला करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि जिस बुलेरो पर टाइगर ने हमला किया उस वन्य जीव के अधिकारी मौजूद थे। बाघ के हमले में विंडशील्ड टूट गई। हालांकि टाइगर के इस हमले में बुलेरो सवार किसी कर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन बाघ ने जिस खतरनाक तरीके से हमला बोला है उसको देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अटैक कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये देखिए, ऐसा है कि बाघ के हमले में विंडशील्ड टूट गया। हालांकि टाइगर के इस हमले में बुलेरो सवार किसी भी कर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन बाघ ने जिस खतरनाक तरीके से हमला बोला है उसको देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अटैक कितना खतरनाक हो सकता था। पुनः आपको हम बता दें कि बाघ के मूवमेंट से दौसा के लोगों में दहशत है। नए साल के पहले दिन टाइगर ने हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया। दौसा जिले के महूखेड़ा गांव से एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आ चुकी है, जिसमें एक बुलेरो पर बाघ ने हमला कर दिया है। एनडीटीवी एक्सक्लूसिव पर आप तस्वीर देखिए। बताया जा रहा है कि जिस बुलेरो पर टाइगर ने हमला किया है उस वन विभाग के अधिकारी मौजूद थे वहां। बाघ के हमले से विंडशील्ड टूट गया। हालांकि टाइगर के इस हमले में बुलेरो सवार किसी कर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन बाघ ने जिस खतरनाक तरीके से हमला बोला उससे देखकर देखिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि अटैक कितना खतरनाक हो सकता था। हो सकता है कि वो शीशे को तोड़कर अंदर घुस सकता था। हो सकता है कि वो विंडशील्ड सिर्फ नहीं तोड़ता और भी नुकसान उस गाड़ी को पहुंचाता, और हो सकता है कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें भी नुकसान होता, क्योंकि एक एग्रेसिव अटैक है जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो जिस तरह खतरनाक तरीके से हमला बोला गया है उसको देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अटैक कितना खतरनाक हो सकता था, क्या कुछ हो सकती थी। हो सकता है आज मैं आपसे कुछ और कहता या आपको कुछ और न्यूज़ बताता, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा रही कि कुछ हमला तो इस टाइगर ने किया, लेकिन जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ। विंडशील्ड टूटा है और वन विभाग के भी जो लोग हैं अंदर सवार थे। बाघ के मूवमेंट से दौसा के लोगों में दहशत है। नए साल के पहले दिन टाइगर ने हमला कर दिया, 3 लोगों को घायल कर दिया। दौसा जिले के महूखेड़ा गांव से एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर साफ आपके समक्ष है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो कहां कितने बाघ, देखिए जरा तस्वीरों के जरिए और ग्राफिक्स के जरिए समझिए जो हम आपको बता रहे हैं। कहां कितने बाघ, सरिस्का की बात करें 11 बाघ, 14 बाघिन, 8 शावक, कुल बाघों की संख्या 43। सरिस्का में कहां कितने बाघ में सरिस्का की अगर बात करें तो 11 बाघ हैं, 14 बाघिन हैं और 8 शावक हैं। कुल बाघों की जो संख्या है वो है 43। वन विभाग की टीम पर बाघ का हमला हुआ है। कहां कितने बाघ हैं, रणथंभौर की बात करें कुल बाघों की संख्या 73। दूसरे टेरिटरी के 10 बाघ यहां पर आए हैं, रणथंभौर में की बात कर रहे हैं। कुल बाघों की संख्या है 73 यानी कि 73, और दूसरे टेरिटरी से भी 10 और बाघ जो हैं वो आए हुए हैं। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व की अगर बात करें यहां पर कितने बाघ हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं आपको एनडीटीवी राजस्थान पर कि कितने बाघ हैं भाई रणथंभौर में। तो 73 बाघ हैं यहां पर, और जो 10 हैं वो लाए गए हैं दूसरे टेरिटरी, मतलब दूसरे टेरिटरी से रणथंभौर में आए हुए हैं। सरिस्का की बात हमने आपको बताई।
और अब हम आपको रणथंभौर की बात बता रहे हैं। सरिस्का में कुल बाघों की संख्या कितनी थी? 43। और यहां पर रणथंभौर में कुल बाघों की जो संख्या है वो है 73। और दूसरे टेरिटरी से 10 बाघ आए। आइए जरा हम आपको वो तस्वीर दिखाएं कि ये देखिए, यही वो जीप है, यही वो गाड़ी है जिस पर बाघ ने हमला किया है। विंडशील्ड जिस गाड़ी का टूटा, यही वो गाड़ी, एग्जैक्टली ये वो गाड़ी है। तो आप अगर अंदर की तस्वीरों को देखेंगे तो देखेंगे कि कैसे विंडशील्ड को टूटा गया और कैसे कुछ शीशे भी तोड़े गए। मतलब कि अगर बाघ का हमला और ज्यादा होता, अटैक ज्यादा होता, तो हो सकता है वो बोनेट पर चढ़कर शीशे पर कूदता, फांदता और उसे तोड़ देता। और उसके बाद क्या नजारा रहता, क्या मंजर रहता, उसके बारे में हमें लगता है बोलने की जरूरत नहीं। आप अगर नजदीक से देखेंगे, यही वो बोलेरो जीप है, वो कार है जिस पर बाघ ने हमला किया, जिसका जो विंडशील्ड है वो तोड़ा गया। ये हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। और आप देखिए ध्यान से यहां पर कुछ शीशे भी टूटे हुए हैं। मुदित गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और जानकारी दे रहे हैं इसमें। मुदित, जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें तो साफ ये दिखता है कि कुछ शीशे भी वहां पर टूट के गिरे हैं। तो क्या मतलब शीशा पर भी उसने अपना बल प्रयोग किया? जी बिल्कुल, जो पूरा घटनाक्रम रहा उसमें ट्रैंकुलाइज करने वाली जो टीम सरिस्का की रेस्क्यू टीम जो यहाँ से गई थी, 2 टीमें थी। दोनों टीमों में एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे। उन एक्सपर्ट्स की अगर माने तो उनका साफ तौर पर मानना था कि ये जो नजारा था, ये नजारा ही पहली बार उन्होंने देखा था, क्योंकि टाइगर्स को कई बार उन्होंने ट्रैंकुलाइज किया, लेकिन ट्रैंकुलाइज करने से दौरान ही जैसे ही वो अपनी गन को बाहर निकालते ही तुरंत टाइगर ने उन पर अटैक किया और वो सारा शीशा तोड़ते हुआ एकदम से उनके ऊपर अटैक आ गया, जिससे कि वो पूरे होपलेस हो गए थे। और उसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि अचानक करे क्या। उन्होंने बचाव में करते हुए वहां से भागने की पूरी कोशिश की, फिर लेकिन उसके बाद दोबारा संभलते हुए फिर से उसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए जो प्रयास है वो शुरू किए गए। शंकर सिंह जो यहाँ से गए थे और एक डॉक्टर मीणा है वो भी यहाँ से गए हुए थे, तो वो दोनों लगातार इस बात को लेकर के प्रयास कर रहे थे कि टाइगर को जल्द से जल्द ट्रैंकुलाइज किया जाए। टाइगर जो सरिस्का से निकला ये टाइगर है, 22 माह इसकी अभी उम्र है केवल। और हमारे साथ एक मिनट मुद्दत आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ वी केतन साहब जुड़ चुके हैं, डीएफओ हैं वहां पर। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका केतन साहब, यहां पर एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से आप जुड़े। ये जो एक हमला हुआ है केतन साहब, जहां पर हम देख रहे हैं कि टाइगर ही बिल्कुल ज्यादा एक अटैक मोड पे दिखा है, विंडशील्ड को तोड़ दिया, कुछ शीशे भी गिरे हैं। क्यों हमला किया इस टाइगर ने और कहां इसका मूवमेंट चल रहा है, जरा उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास केतन साहब? हाँ, ये टाइगर सरिस्का से आया हुआ है, ST2402 है, मेल टाइगर है। एंड ये क्या है, यहाँ पे माऊ खुर्द करके गांव है दौसा के अंदर में। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग जैसे सूचना मिली थी, तो सुबह से ही हमारे जो ट्रैंकुलाइजिंग टीम है उसको ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास कर रहे थे। तो क्योंकि काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, वो थोड़ा एजिटेटेड हो गया था एनिमल, तो उसी लिए है थोड़ा सा एग्रेसिव था। और हमने पूरा दिन भर प्रयास किए थे, क्योंकि वो ऑन द मूव था, तो इसीलिए ट्रैंकुलाइज करना काफी मुश्किल हुआ था। स्टार्टिंग में एक जगह बैठा था, बट वहाँ पे ट्रैंकुलाइज हो नहीं पाई। वहाँ पे भी अटेम्प्ट था, बट अगेन वो सक्सेस नहीं हो पाया। देन अगेन पूरे दिन में उसको हमने लाइक उसकी लोकेट किया उसको, एंड फिर उसको प्रयास किए, क्योंकि ये सरसों के खेत है, उसके अंदर में वो चला गया था। तो फिर उसमें उसको साइट करना, ट्रैंकुलाइज करना बहुत ही मुश्किल काम था। अच्छा केतन साहब, एक बात बताइए कि ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, उसमें हम एक बॉक्स भी दिख रहा है नीले कलर का। तो क्या यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे इस गाड़ी में, वन विभाग की जो टीम थी, वो भी ट्रैंकुलाइज करने की प्रयास कर रही थी? हाँ, वो ट्रैंकुलाइजिंग टीम थी, वो ट्रैंकुलाइज करने के प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वो एजिटेटेड था एनिमल, इसीलिए थोड़ा सा एग्रेशन शो कर रहा था। अच्छा, और फाइनली केतन साहब, इसे ट्रैंकुलाइज कर दिया गया कि नहीं? हो गया वो ट्रैंकुलाइज? नहीं, अभी नहीं हुआ है। आज भी हम पूरे कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम मौके पे है जी। एंड इसका लोकेशन अभी ट्रेस कर रहे हैं कहाँ पे है। तो जैसे ही लोकेशन हम लोकेट कर देते हैं उसको, फिर हम आगे की कार्रवाई ट्रैंकुलाइज। केतन साहब, क्या जानकारी है आपके पास, कहाँ है ये लोकेटेड अभी ये जो लोकेटेड? उसी गांव के पास खरेरिया गांव करके है, वहाँ पे अभी किसी स्थानीय ने सूचना दिया है। अभी हम उसको कंफर्म करके फिर आपको फाइनल बता पाएंगे। एक मैसेज जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनके लिए आप देना चाहेंगे केतन साहब? हाँ, मैं बस यही बताना चाहूंगा कि लोग थोड़े से अलर्ट रहें, एंड फिर जैसे डार्क आवर्स में कहीं बाहर नहीं निकले,
एंड थोड़ा से मतलब लाइटिंग रखें एंड फिर ग्रुप में चलें एंड कोई भी सूचना मिलती है आप डिपार्टमेंट को तुरंत इन्फॉर्म करें। ठीक है। केतन जी, ऐसा है कि हमारे साथ हमारे संवाददाता मुदित गौड़ भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल लेना चाहते हैं। तो मुदित, वी केतन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीएफओ हैं। आप उनसे अगर कुछ सवाल लेना चाहते हैं तो ले लीजिए मुदित। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी जो कल से रेस्क्यू जो किया जा रहा है, ट्रैंकुलाइज करने के जो प्रयास हैं, कितनी टीमें अभी ट्रैंकुलाइज करने के लिए लगी हुई हैं, और क्या पूरी अभी मॉनिटरिंग जो है वो पूरी प्रॉपर चली रात भर? क्या मूवमेंट उसका अभी मिल पाया है अपन को? और जो ट्रैंकुलाइज करने वाली टीम है, क्या वो पूरे घेराबंदी करने के दौरान ही उसका ट्रैंकुलाइज कर पाएंगी? हाँ, यहाँ पे सरिस्का और रणथंभौर की दोनों की टीम है, ट्रैंकुलाइजिंग टीम है हमारे पास। एंड जैसे लोकेशन मिल जाता है उसको हम ये प्रयास करते हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको पहले कॉर्डन ऑफ करें, है ना, एंड फिर थोड़ा सा उस एरिया को सिक्योर कर लेते हैं। फिर हमारी टीम आगे जाके उनको जैसे साइटिंग अच्छी हो जाती है, प्रॉपर जैसे लोकेशन मिल जाता है तो फिर उसको ट्रैंकुलाइज करते हैं। नहीं तो केतन साहब, एक बात बताइए कि वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि ये तो लगातार मूवमेंट में है ये जो बाघ है, तो ट्रैंकुलाइज की उस प्रक्रिया में स्थानीय लोग कहाँ जाएं? नहीं, स्थानीय लोग हम अलर्ट कर देते हैं पुलिस प्रशासन की मदद से। हम उनको क्या है थोड़ा सा उस जहाँ पे इसका मूवमेंट है उससे थोड़ा सा हम इनको दूर रखते हैं। और उसके केतन पास साहब, किसी को हाँ, जी जी जी, हाँ, मैं पूछ रहा था केतन साहब कि ये जब ट्रैंकुलाइज हो जाएगा ये बाघ, उसको फिर कहाँ डालेंगे आप लोग? हाँ, ये सरिस्का क्योंकि इसका जो है इसका टेरिटरी सरिस्का में है तो फिर वो सरिस्का ही ले जाएंगे। अच्छा, सर इसका ही ले जाएंगे। बट आप आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा केतन साहब, ये जो मूवमेंट बहुत है कि आप सबसे अच्छा इस पे आकलन दे पाएंगे, ये हम देख रहे हैं, हम भी एज न्यूज एंकर्स बताते रहते हैं अपने दर्शकों को कि यहाँ पर पैंथर का मूवमेंट हुआ, यहाँ पर बाघ का मूवमेंट था, यहाँ पर टाइगर दिखा। ये मूवमेंट इतना आखिर क्यों हो रहा है इनका? मूवमेंट का ये है कि यहाँ पे जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है एंड टेरिटरी क्या है कि नए टेरिटरी के सर्च में ये बाहर निकलते हैं। तो इसीलिए अब जैसे पहले क्या था कि इनकी टेरिटरी काफी बड़ी थी, अभी जगह जगह इंक्रोचमेंट्स हो रखे हैं एंड पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये जो नए जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो फिर अपना टेरिटरी ढूंढने के लिए बाहर आ जाते हैं। मतलब आप कह रहे हैं केतन साहब कि पॉपुलेशन इंक्रीज एक बहुत बड़ा अहम रीजन है इनके मूवमेंट का। ठीक है, मुदित हमारे साथ जुड़े हुए हमारे रिपोर्टर एक सवाल लेना चाहते हैं। मुदित, आप वी केतन साहब से लीजिए। सर, एक सबसे बड़ी अहम बात है कि लगातार मानवीय दखल को लेकर के, इनकी टेरिटरी को लेकर के बात आ रही है सामने। अभी उसकी उम्र 22 माह की बताई जा रही है, सरिस्का में ही जन्मा है। क्या अब इसको ट्रैंकुलाइज करने के बाद रेडियो कॉलर की अनुमति एनटीसीए ने दे दी है? आपकी आवाज कट रही थी मुदित, अपना सर, एनटीसीए से क्या रेडियो कॉलर लगाने की अनुमति मिल चुकी है? देखिए, इस तरह से टीम है हमारे पास, तो जैसे उनके जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उस हिसाब से तो वो फिर वो कर पाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वी केतन साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने आकलन बताया और जानकारी दी। मुदित, अभी जो आप एक बात कह रहे थे कुछ कॉलर को लेकर, क्या कह रहे थे, जरा मुझे भी आप पूछ लीजिए, मैं भी उसके बारे में जानना चाहता हूं। आई एम श्योर हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे। जी बिल्कुल, ये जो पूरा जो रेडियो कॉलर का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये सरिस्का में जब फर्स्ट 2008 में यहाँ टाइगर शिफ्ट किया गया था, रणथंभौर से यहाँ पर लाया गया था, रिलोकेट किया गया था, उस दौरान टाइगर्स के गले में रेडियो कॉलर लगाए गए थे, जिससे पूरी मॉनिटरिंग जो है वो सरिस्का टीम जो है उनका पीछा करते हुए उनकी हर मूवमेंट का पता रखती थी कि किस मूवमेंट पर टाइगर है, टाइगर क्या रनिंग में है या बैठा हुआ है। इस तरह के सारे उस इक्विपमेंट्स के माध्यम से उनको जानकारी हुआ करती थी कि रेडियो कॉलर से टाइगर के हर मूवमेंट का उनको पता होता था कि टाइगर किस मूवमेंट में है। उसके बाद से लगातार जब टाइगर में सरिस्का में जब पॉपुलेशन बढ़ी, तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही जो नए कब्स जो सरिस्का में आए थे, उन कब्स को रेडियो कॉलर नहीं लगा पाना था, क्योंकि एनटीसीए की जो गाइडलाइन है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो गाइडलाइन है, उसमें यह साफ है कि जो शावक है उनको रेडियो कॉलर नहीं लगाए जाएंगे, और उसके बाद 3 साल की उम्र के बाद ही उनको रेडियो कॉलर लगाया जा सकता है। तो जो अभी 2303 जो टाइगर था, जो हरियाणा तक पहुंच गया था, लेकिन हरियाणा से जब दूसरी बार वो सरिस्का से निकला, तो उसको अब सरिस्का से छोड़ करके हरियाणा से ट्रैंकुलाइज करके रेडियो कॉलर लगा करके उसको कोटा में भेजा गया और कोटा बूंदी में उसको शिफ्ट किया गया है।
लेकिन अब जो 2305 है वो लगातार यहाँ से निकला हुआ है, उसके भी अभी तक ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सका है और वो जम्मू रामगढ़ जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहा है। और जो ये टाइगर है 2402, ये बांदीकुई में अभी लेटेस्ट ही देखने को मिल रहा था कि 8 दिनों से टाइगर की मॉनिटरिंग जो टीम थी उसको ये मिसिंग रिपोर्ट मिल रही थी कि टाइगर मिस है। और इसके बाद जब इसकी लोकेशन कल जब वहां से आई, जब सूचनाएं आई कि इसने हमला किया है, उसके बाद वन विभाग के जब अधिकारी पहुंचे तो उन्हें संतुष्टि हुई कि ये 2402 है, जो अकबरपुर रेंज, सरिस्का की जो अकबरपुर रेंज है वहां पर इसकी टेरिटरी थी और वहां से टेरिटरी को निकालते हुए ये बांदीकुई पहुंच चुका है। और ये बांदीकुई जो क्षेत्र है ये सरिस्का से महज कुछ ही दूरी पर है और ये जंगलों के रास्ते और आबादी के रास्ते होते हुए बांदीकुई पहुंचा है। जी ठीक है मुदित, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मुदित। और आपने वो केतन साहब से भी कुछ अहम सवाल लिए, उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा। फिलहाल देखिए, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।